हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फार्मूला बता रहा है, क्योंकि इसमें प्रूफ करने वाला ज्यादातर सवाल है। अभी तक हम लोग जो है वैल्यू निकाल रहे थे बाकी मानों का जो है, लेकिन अब जो है हम लोग प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए कुछ फार्मूले आपको जानने पड़ेंगे। अगर आप फार्मूले अच्छी तरीके से समझ लिए तो आपको त्रिकोणमिति बहुत ही बेहतर लगने लगेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो है समझ लेते हैं। सिद्ध करने के लिए कुछ फार्मूले आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। बाकी तो प्रैक्टिस के आधार पर समझ में आ ही जाएगा कौन सा फार्मूला किस जगह रखना है। लेकिन उसके पहले जो है आपको यह याद करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप घर में एक चार्ट बना लीजिए, चार्ट पेपर पर। तो चलिए हम बताते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉट ए होता है। टेन का एक फार्मूला और है, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए। अधिकतर हमको इसी का यूज करना होता है। फिर इसी का देखिए उल्टा हो गया, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक, यहाँ जो लिखे हैं उसी में देखिए कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपान साइन ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपान कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपान टेन ए, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस अपान साइन ए। यह जो है हमारा फार्मूला है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक दूसरे अगर एक यह अपना पूरा आपने याद कर लिया है तो यह अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सेम इसी का यह उल्टा है, ठीक है। और यह कैसे बना ये भी समझ लीजिए। इसका इसमें गुणा करने पर साइन ए, जैसे देखिए साइन ए और कोसेक ए का, साइन ए और कोसेक ए का जब गुणा कर देंगे तो 1 इधर बच जाएगा इक्वल टू में, तो इधर 1 बच गया, ठीक है। तो साइन ए और कॉस ए का गुणनफल जो होगा वह 1 होगा। कहीं भी आप देखेंगे इन दोनों का जब भी गुणा आप करेंगे तो 1 लिख देंगे, ठीक है। उसी तरह सेक ए और कॉस ए का जो गुणनफल होगा वह 1 होगा। टेन और काट ए का गुणनफल 1 होगा। कॉस और टेन का जो गुणा होगा वह साइन के बराबर होगा। साइन और काट का गुणा जो होगा वह कॉस के बराबर होगा। देखिए इसका इसमें गुणा करके बनाया गया है यह सभी फार्मूले, ठीक है। इसका इसमें गुणा किया गया, इसका इसमें ऐसे गुणा करके बनाया गया है। दूसरी चीज है, यह याद कर लेंगे तो इसका उल्टा करेंगे तो यह निकल जाएगा, और इसका गुणा कर देंगे तो यह निकल जाएगा। ज्यादा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसको समझ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब हम और भी फार्मूले आपको जो इस चैप्टर में यूज होने वाले फार्मूले हैं वह मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। जब मैं सवाल पढ़ाऊंगा आपको तो कितने बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहां से कैसे रखा गया है। तो जब तक आपको प्यारे बच्चों याद नहीं होगा फार्मूला तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे आपको और भी फार्मूले बताते हैं, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी जो मैं फार्मूला बताया था, जो 13 फार्मूले थे वह एक दूसरे से रिलेटेड थे, ठीक है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल में पहली बार अगर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरा न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और तैयारी आप पहले करें। यदि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है और आप समझ सकते हैं कि इससे मैं तैयारी कर सकता हूं अच्छी तरीके से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए हम अपने सवाल की तरफ, फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज और है कि अगर आप जो है यह जानना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कैसे आया है, या सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैसे आया है, या कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यह कैसे आ रहा है, इसको कैसे प्रूफ किया जा सकता है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि सर यह चीज़ मुझे आप जरूर बताइए कि यह कैसे प्रूफ किया जा सकता है। तो मैं आपको स्पेशल इस पे एक वीडियो मैं आपको जरूर बना दूंगा। आप चाहते हैं कि अब प्रूफ करके मैं आपको बताऊं तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिस दिन 100 कमेंट हो जाएगा उस दिन मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कि कैसे आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत यूजफुल जो है सूत्र है।
साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसी से हम दो फार्मूले आपको मैं बताऊंगा। नंबर 1, इसका साइड चेंज कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है। देखिए कास स्क्वायर ए का हमने साइड चेंज कर दिया। दूसरा नंबर यह है कि कास को यहीं रख देते हैं और साइन का साइड चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाता है बच्चों। समझ आ रहा है ना? यह दोनों फार्मूले इन्हीं से बना हुआ है। मैंने अगर आपको यह याद हो गया है तो आप यह बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको यह याद हो गया है तो आप इसमें भी दो फार्मूले बना सकते हैं बच्चों। कैसे? तो देखिए सेक स्क्वायर ए 1 का साइड चेंज कर देंगे तो यह हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं हम। फिर जो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक ना, मैंने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। उसी तरह इसमें भी देख लीजिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। यह सभी फार्मूले इस पूरे चैप्टर में जो है लगेगा, या आप समझ लीजिए। ठीक है ना, तो इसको जरूर आप तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब काट वाले का साइड चेंज कर दिया, 1 वहीं रह गया। ठीक है ना, इसका भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लेकर एक नोट्स जरूर आप बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मैथ वास्तव में अच्छी तरीके से तैयार करना है तब। ठीक है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे आपको सवाल में बताऊं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं जो है आपको सवाल की तरफ मैं लेकर चल रहा हूं 8E की तरफ। क्योंकि सवाल बताने से पहले फार्मूला बताना जरूरी था, इसलिए मैंने फार्मूला आपको बताया है। नहीं तो आपको समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे सवाल लग रहा है, तो इसलिए मुझे फार्मूला बताना जरूरी समझे हैं हम, इसलिए फार्मूला हम पहले आपको बता दिए हैं। अब सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए कहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट के पदों में लिखिए। मतलब साइन को भी काट के रूप में लिखना है, सेक को भी काट के रूप में लिखना है और टेन को भी काट के रूप में लिखना है। तो अब समझ लीजिए कि यहां पर साइन ए है, ठीक है, और यहां पर सेक ए है और यहां पर टेन ए है। इन सब को हमको काट के रूप में बदलना है। ठीक ना बच्चों, तो अब यह देखिए टेन ए का भी एक फार्मूला मैंने बताया आपको कि 1 अपान काट ए होता है। अब देखिए टेन जो है काट के पदों में बन गया। अभी तुरंत इसके इसी वीडियो में मैंने पहले इसीलिए फार्मूला आपको बता दिया है। ठीक है, और साइन ए जो होगा वह 1 अपान कोसेक ए के बराबर होगा। क्यों होगा ना? अब देखिए यहां पे, अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए रूट में लगा देंगे और यहाँ कोसेक स्क्वायर ए हम बना सकते हैं, क्योंकि यह ऐसे निकल जाएगा। देखिए कोसेक ए इंटू कोसेक ए, तो ए तो कोसेक ए क्या होगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके जैसा आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से बना लिया। अब जो है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए। फार्मूला समझ रहे होंगे आप लोग। तो यह आप देखिए साइन जो है हमने धीरे धीरे करके इसको किस पदों में ला दिया, काट के पदों में ला दिया। ठीक ना बच्चों, क्लियर हो गया। इसी तरह सेक ए को भी हमको काट के रूप में लाना है। ठीक है, अब हम ये चूंकि जानते हैं कि अगर हम यहाँ स्क्वायर लगा दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए का फार्मूला हम जानते हैं 1 अपान काट ए होता है। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहां पर स्क्वायर लग जाएगा। सेक ए इसका तिरछे में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की इधर जो है रूट लगा देंगे, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं।
तो यहाँ पर सेक ए इज इक्वल टू रूट में काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। अब यहाँ स्क्वायर है तो जैसे मैंने यह बताया कि 2 बार लिख कर एक बार जोड़ा बनाकर बाहर निकाल देंगे, उसी तरह वहाँ भी काम होगा। तो सेक ए इज इक्वल टू रूट में काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट ए होता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए साइन को भी काट के रूप में बना दिए, सेक को भी काट के रूप में बन गया, काट के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, और टेन को भी काट के रूप में बना दिए, कोई दूसरा इसमें काट के अलावा नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम तीनों को साइन, सेक और टेन को काट के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। अब जो है जो इसका सेकंड नंबर सवाल है, तो एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आपने त्रिकोणमिति देखा होगा, पीछे मैंने आपको बताया शुरुआत में कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, काट, सेक और कोसेक। उस 6 में से एक यहाँ सेक ए तो दिया ही है, और पांचों को जो है हमको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, ठीक है ना। जो पांचों बचा हुआ है सेक के अलावा छोड़कर, तो उसको हमको सेक के ही पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए अब हम सेक के पदों में आपको व्यक्त करके इसको दिखाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताएं हम, तो देखिए यह पांचों जो है मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं इसको बारी बारी से आपको निकाल कर बताऊंगा। तो चूंकि कास ए का भी हम फार्मूला आप पढ़े हैं कि कास ए इज इक्वल टू 1 अपान सेक ए होता है, यह खत्म हो गया इतना, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। तो साइन ए को किसी भी तरीके से आप सेक ए में लाना है आपको। तो हम जानते हैं 1 अपान कोसेक ए होता है, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है इसको, ठीक है, अभी मैं पढ़ाया हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर इसको रूट हम चढ़ा देंगे अगर, ठीक है ना, तो यह बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। 1 अपान कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 अपान, अब इसको हम लिख सकते हैं 10 के रूप में, क्योंकि जब तक 10 के रूप में नहीं आएगा तब तक हम जो है उसको सेक के रूप में बदल नहीं पाएंगे। तो 1 प्लस 1 अपान 10 स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस काट स्क्वायर ए जो है कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला है, और काट ए का फार्मूला 1 अपान 10 ए होता है। चूंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 10 स्क्वायर ए। तो अब हम इसको यही बता देते हैं, यहाँ पे यह ऊपर चला जाएगा, तो 1 यह जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यह हर का भी हर है। तो 10 स्क्वायर ए अपान यह हो जाएगा रूट में 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब इसको सेक के रूप में चूंकि हमको बनाना है, तो हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी हम फार्मूला बताएं आपको, और इसके बराबर हो जाता है रूट में सेक स्क्वायर ए। यहाँ स्क्वायर है तो जोड़ा बना के बाहर निकाल देंगे हम। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए हो जाएगा बच्चों। यह हमारा दूसरा आंसर निकला, ठीक है। तो हमको लग रहा है आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप फार्मूला नहीं याद करेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला किस जगह रखना है और कैसे यूज होना है। देखिए अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप त्रिकोणमिति लगाना भूल जाइए, एकदम आएगा नहीं आपको, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितनों परेशान हो जाइए। जब तक आपको इसका फार्मूला तैयार नहीं होगा तब तक ना तो आपको समझ में आएगा और ना ही आप इसको लगा पाएंगे, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि 10 ए इज इक्वल टू क्या होता है, अब इसको हम दूसरे रूप में लिख लेंगे, यहाँ रूट लगाएंगे और यहाँ 10 स्क्वायर ए लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ा बनाएंगे तो 10 बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 1 सेक
स्क्वायर ए माइनस 1, टेन स्क्वायर ए का यह फार्मूला होता है। यह आंसर यहाँ पे बना। ठीक है बच्चों। अब देखिए कोसेक ए को क्या करेंगे अब कि कोसेक ए से सेक आ जाए तो कैसे आएगा, तो इसके लिए जो है हमको बनाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे बनाएंगे पहले कोसेक स्क्वायर ए, तो चूंकि यहाँ पर फार्मूला होता है 1 कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। हर लाइन में आपको फार्मूला मिलेगा, कुछ ना कुछ फार्मूला आपको मिलता जाएगा हर लाइन में। 1 अपान कॉट ए का होता है 10a, चूंकि यहाँ स्क्वायर रहते हैं यहाँ स्क्वायर भी हम लगा देंगे, इसका तिरछे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपान 10 स्क्वायर ए। अब तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने यहाँ तो लगा ही चुका है कि 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पर 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। चाहते हैं इसको ऊपर नीचे ऐसे लिख सकते हैं आप, सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए यह आंसर हो गया, मतलब कोसेक ए जो है किस रूप में आ गया, देखिए सेक के रूप में आ गया। उसी तरह काट के लिए जब हम काम करेंगे तो 1 अपान काट ए इज इक्वल टू 1 अपान 10a होता है। ठीक है ना, फार्मूला लिख लीजिए, सामने रख लीजिए, उसके बाद देखिए कौन कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, चूंकि मैंने जितना फार्मूला था इस चैप्टर को शुरू होने से पहले मैंने बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो काट ए इज इक्वल टू 1 अपान 10a होता है, देख लीजिए फार्मूले में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर यहाँ हम रूट लगा सकते हैं, देखिए इसके लिए तो यहाँ रूट लगाकर 10 स्क्वायर ए हम कर सकते हैं। ठीक है, और 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह फार्मूला हो गया। तो देखिए एकदम बिल्कुल जो है आपको यह दोनों सवाल हमको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे का सवाल अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको एक बार कह रहा हूं कि अगर आपको फार्मूले का डेरिवेशन नहीं पता है और आप इसको सीखना चाहते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 कैसे आया है, या सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कैसे आया है, तो आप जो है कम से कम आप लोग 100 कमेंट्स अगर कर देंगे तो मैं निश्चित उस पर आपको प्रूफ करके एकदम बिल्कुल 100% मैं आपको दिखा दूंगा कि उसके मतलब 1 कैसे आया है। ठीक है, तो तुरंत फटाफट चलिए कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। और अगर इस वीडियो को आपने जो है लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लीजिए क्योंकि इसमें आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जरूर बताया जाता है ताकि आपके नॉलेज जो है हमेशा इम्प्रूव होता जाए और आपको कहीं से कोई मैथ में दिक्कत ना हो।